वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय। नन्ही छिट्टी जब दाना लेकर चलती हैं, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, दिनेश कुमार, माली कक्षा द्वादशी गणित विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं समाकलन, जिसमें हमने कुछ मानक सूत्र द्वारा कुछ समाकलियों के समाकलन ज्ञात किए, फिर हमने कुछ प्रतिस्थापन द्वारा बीजगणितीय लघु गुणक के हमने समाकलन किए। आज हम कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन करने वाले हैं। त्रिकोणमितीय फलन का जब समाकलन करेंगे तो त्रिकोणमितीय सूत्र, त्रिकोणमितीय सरसमीकरण का प्रयोग कर या कोई उसमें इस तरह का एडजस्टमेंट करेंगे कि जो समाकल्य हैं वो मानक सूत्र के रूप में परिवर्तन हो जाएं, और मानक सूत्र का प्रयोग करके हम उसको समाकलन कर देंगे। आइए कुछ हमारे सामने प्रश्न है, देखिए प्रत्येक फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। आइए हम कुछ प्रश्न करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के मुताबिक लिखा हुआ है sin क्यूब x, x की घात n समाकलन के रूप में बोलते हैं तो x की घात n+1 बटा n+1, जो कि एक बीजगणितीय फलन दिखना चाहिए तो हम उसको यूज में ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। तो त्रिकोणमिति है तो इसको कुछ समायोजन करने के लिए हम एक काम करते हैं कि मैं इस sin क्यूब के दो गुणनखंड के रूप में लिख रहा हूं इस तरह से, sin स्क्वायर x sin x dx। sin x dx को साइड में लिख दिया है। तो यदि मैं प्रतिस्थापन करूं cos को, यदि मैं प्रतिस्थापन करूं t मानूं cos को, तो ये dt के रूप में बदल जाएगा, t के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये समाकलन फलन जो भी है। तो हम इसको sin को cos का मानना है, उसको भी cos के रूप में बदलने वाले हैं सरसमीकरण के मुताबिक। त्रिकोणमितीय सरसमीकरण के मुताबिक cos की आवश्यकता है, तो sin स्क्वायर x को मैं cos स्क्वायर x -1 लिख रहा हूं। तो sin x dx। तो इस तरह से ये इक्वेशन एक नया हमको एडजस्ट करके बनाया है, जहां पर माना कि cos x = t। तो अब इसका अवकलन करेंगे, इसलिए cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x dx by dt। dt/dx होता है, dx को इधर बोल दिया, माइनस को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से sin x dx चेंज करके माइनस का dt लिखना है। इसलिए जो हमने i बनाया है, इस i को हम t के रूप में कन्वर्ट करने वाले हैं। फलन t के रूप में बढ़ेगा तो sin x dx की जगह माइनस का dt बन जाएगा। cos स्क्वायर x -1 की जगह cos की जगह t लिखेंगे तो t स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का 1। आप चाहो तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये 1 - t स्क्वायर बन चुका है और ये dt। अब आप इसका समाकलन करेंगे, t के सापेक्ष समाकलन जब हम करेंगे तो 1 का समाकलन होगा t के सापेक्ष, माइनस लगाकर t स्क्वायर का समाकलन होगा t के सापेक्ष। 1 का dt के तो t माइनस t की घात 2 x का n का नियम से t की घात 3/3 प्लस का c। समाकलन कंप्लीट हुआ, प्लस का c लिखना है, ठीक है। t की वैल्यू समाकलन कंप्लीट होते ही t की वैल्यू जो आपने सपोज की थी cos x लिखा है, तो cos x वापस लिख देते हैं, cos x -1/3 cos क्यूब x प्लस का c। ये हमने sin की घात 3x dx का समाकलन किया। ऐसा cos में भी हो तो हम कर सकते हैं। sin और cos ऊपर घात यदि विषम में है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इसको इस मेथड से हल किया जा सकता है, ठीक है। आइए एक सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट हम और हल करते हैं इसी से संबंधित। सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद में जो लिखा हुआ है sin क्यूब x cos स्क्वायर x
समाकल्य के रूप में हमको दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अभी हमने क्या कहा था, अब आपके यहाँ पर प्रश्न में साइन भी है कॉस भी है, किसी एक को t मानकर हम लिखेंगे तो क्या वह चेंज हो जाएगा, t के रूप में कन्वर्ट होकर समाकलन हो सकता है क्या। सपोज कीजिए साइन एक्स dx को dt बनाना है तो cos x को t माना जाएगा। ठीक है, साइन एक्स dx को t बनाना है, cos x को t माना जाएगा। तो cos x को t माना जाएगा तो यहाँ पर t के रूप में cos दिखना चाहिए, तो साइन स्क्वायर x को ससमेगा से बदलना होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इसके अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक cos को रखेंगे साइड में, तो क्या cos x dx dt बनने पर चेंज हो जाएगा, तो फिर वो एक अजीब सा समाकलन बनेगा, उसका समाकलन होना ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम इसको चेंज करके हल कर रहे हैं। तो देखिए cos x बराबर t, तो ये dt के रूप में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो ये t माना है, तो इसका देखिए क्या बनेगा, माइनस का sin x dx बराबर dt। ठीक है, तो sin x dx बराबर माइनस का dt, ये इसकी जगह आ जाएगा, और cos को जगह t स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर, पुनः टी स्क्वायर और माइनस का dt, माइनस टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो माइनस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पर t की घात 4 बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों का अलग अलग आप समाकलन करेंगे, t के सापेक्ष इन दोनों का समाकलन होगा। तो पहला समाकलन जो बनेगा t की घात 5/5 प्लस, माइनस है तो माइनस लिखा जाए, माइनस t की घात 3/3 और प्लस का c, तो t की घात 5, तो t का मान हम रख देते हैं वापस अंत में जाकर, i इजिकल टू 1/5 cos पावर में 5 माइनस 1/3 cos क्यूब x प्लस का c। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को कर लिया। यहां पर भी क्यों हो जाता था, हम किसी को भी t मान के कर सकते थे, 3 और 2, तो यहां पर अगर हम चेंज कर लें तो फिर इसका थोड़ा सा संभव डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसी तरह से इसको हल करें तो ठीक रहेगा। आइए एक और क्वेश्चन हम दूसरे के बाद तीसरा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं sin x dx अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक, अब इसमें एडजस्ट किया हुआ ही है, sin x dx dt बन जाए, तो क्या करें, किसको सपोज करें कि माना कि इसको i के रूप में मानते हैं, तो माना कि cos x बराबर t, तो ये sin x dx dt बन जाएगा। तो इसके साथ में यदि प्लस माइनस लेकर कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट को भी आप साथ में लिख सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं होगा। 1 प्लस cos x अवकलन करने पर कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है, तो 1 प्लस cos x को ही t मान रहा हूं, घात वगैरह उसको वही रहने दीजिए। तो यहां पर हम इसका अवकलन करेंगे, cos का अवकलन होगा 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस का sin x dx बराबर dt, तो sin x dx बराबर माइनस का dt। तो इस तरह से i अब इस तरह से बदल जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का dt अपॉन ये पूरा ही t हमने सपोज किया था t की घात 2, तो अब इसको इस तरह से लिखा जाएगा t की घात -2, माइनस को बाहर बोल दिया हमने, तो फॉर्मूला x की घात n का फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, समाकलन x की घात n dx इक्वल टू x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। तो यहाँ पर हम सब लगाएंगे, n की वैल्यू माइनस का 2 है, यहाँ एक शर्त होती है n नॉट इक्वल टू -1, बाकी n का मान कुछ भी हो सकता है, तो n का मान -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये कंडीशन से हम इसको हल करते हैं, माइनस लगाया माइनस t की घात -2, तो t की घात -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 और प्लस का c, तो -2 प्लस 1 माइनस का हो गया, इसका आंसर वापस ये प्लस बन जाएगा, और t की घात -1, ठीक है ना, 1 अपॉन t और प्लस का c, t की वैल्यू अंत में जाकर वापस हम बोलने वाले हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस cos x
प्लस का सी आंसर किसका आंसर था, ये आई हमने सपोज किया था, इसका समाकलन है। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन का समाकलन कुछ उसकी एडजस्ट करके और त्रिकोणमितीय सरसमीका और कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र से हल कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आई के रूप में सपोज करते हैं 2 cos x माइनस का 3 sin x dx अपॉन में जो लिखा हुआ है 6 cos x प्लस का 4 sin x। तो ये जो समाकलन लिखा हुआ है, तो इस समाकलन में आप देख रहे हैं कि sin cos प्लस माइनस के रूप में है, तो प्लस माइनस के रूप में है तो किसी एक को टी मानने से काम नहीं चलेगा, पूरा एक पद टी मानने से व्यवस्थित हो जाए, एडजस्ट हो जाए तो ठीक है। तो आप देखेंगे इसके अंदर कि क्या मैं इस पूरे को टोटली टी मान लूं तो क्या वो ऊपर वाला dt के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, टी के रूप में फलन बन जाए तो अच्छा है। तो यहाँ सपोज करता हूं मैं ये i के रूप मानकर, तो 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू टी। अवकलन करेंगे इसका, 6 cos x का अवकलन माइनस का sin x, 4 sin x का अवकलन cos x। ठीक है, ब्रैकेट बंद और ये dx बाई z बराबर में dt। तो क्या एडजस्ट हो गया है नहीं हुआ, आप देखिए। तो 6 माइनस का sin x है तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस का 3 sin x, यहाँ पर 6 माइनस का 6 sin x आ रहा है, 2 का फर्क है, कॉमन ले लीजिए, 2 गुणांक में फर्क है, 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से 2 कॉमन आने के बाद माइनस का 3 sin x, 2 कॉमन लिया है, प्लस का 2 cos x dx इज इक्वल टू dt। एज इट इज बन चुका है 2 cos x माइनस का 3 sin x dx 1/2 dt। इसको चेंज करना है और 1/2 लिखना है, इसलिए I बराबर 1/2 dt अपॉन t। 1/2 कांस्टेंट इनटू के रूप में गुणांक में बाहर लिख देंगे 1/t dt। तो 1/t का समाकलन बोलेंगे हम log t प्लस c। t किसकी वैल्यू थी जो आपने सपोज किया था, उसको वापस लिख देंगे हम। t था 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो लिखा हुआ है i के रूप में सपोज कर, तो ऊपर अंश में जो लिखा हुआ है वर्गमूल 10x अपॉन sin x cos x dx। आइए इस प्रश्न को करने के लिए आप थोड़ा सा समझें। sin x तो भी हमने जब क्वेश्चन किया तो sin x को जब t माना तो cos x dx dt, cos x को t माना तो sin x dx dt हो जाएगा। परंतु यहाँ पर tan का रूप है, कन्वर्ट करना sin x cos x को t मानना ठीक नहीं रहेगा। तो क्या कर सकते हैं, यदि tan x को t माने तो क्या हो, इसको समायोजन करना ही पड़ेगा। समाकलन करने के लिए ऐसा काम करना है, tan x को t मानेंगे तो आपको आवश्यकता रहेगी sec स्क्वायर x dx dt। tan x का अवकलन जो होता है sec स्क्वायर x dx dt होता है। तो यहां पर क्या sec स्क्वायर x है हमारे पास में, तो आप गौर से देखिए कि 1/cos, जो 1/cos होता है वो sec की वैल्यू होती है, 1/cos व्युत्क्रम sec का। तो 1/cos sec x हमारे पास है। अगर हमको एक और sec x मिल जाए तो sec x into sec x sec स्क्वायर x हो जाएगा और हम tan x को t सपोज कर सकते हैं। tan x को t हम सपोज करने के लिए cos और चाहिए, तो इसलिए पहले आप इसको समायोजन करने के लिए ऐसा काम करेंगे। ये एडजस्टमेंट है तो आपको ध्यान रखना होगा। cos x का या इस तरह से एडजस्टमेंट समझे, ठीक है, समझ आई ना बात। तो cos x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एक cos x यहां मिल जाएगा,
साइन अपॉन कॉज ये मिलकर बन जाएगा tan x और cos इंटू कॉज ये मिलके बन जाएगा cos स्क्वायर x। आधार समान है, घात 1/2 है, यहां पर घात 1 है, दोनों को मिलाकर बोलेंगे तब बोला जाएगा 1 अपॉन वर्गमूल tan x। घातांक के नियम से बोल रहा हूं मैं, घात का नियम ये कहता है a अपॉन m a की घात n तो घातों को घटाया जाए, तो घात यहाँ पर 1 है, 1 में से 1/2 कम कर ले तो 1 अपॉन √2 tan x रह गया यहाँ पर 1 अपॉन √2 tan x। ये cos व्युत्क्रम बोलेंगे तो व्युत्क्रम में ये sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। तो ये जो समाकल्य था इस तरह से इसको एडजस्टमेंट किया गया है 1 अपॉन वर्गमूल tan x sec स्क्वायर x dx। अब आप इसमें tan x बराबर t रखेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा, ये हम एडजस्ट करके रख देंगे। तो 1 अपॉन वर्गमूल t और dt। अब इसका समाकलन करने के लिए आप काम करेंगे तो समाकलन के लिए इसको बोल देंगे t की घात अंश में ले आते हैं माइनस का 1/2। फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला x की घात n से, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c माइनस 1/2 है ना। तो समाकलन हो रहा है, अब समाकलन हो रहा है तो माइनस का 1/2 घात में प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस का c 1/2 रह जाएगा तो 2 लिख देंगे और इसकी घात में 1/2 है, वर्गमूल t लिख देंगे प्लस का c, वैल्यू रख देंगे t सपोज किया था हमने tan x को और प्लस का c। ये अपने i का आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो 5 था 5वें प्रश्न का ये आंसर है। तो समझकर अच्छी तरह से इसका अभ्यास करें। त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है तो उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाए समाकल्य मानक सूत्र में परिवर्तन हो जाए। उसको परिवर्तन करने के लिए आप कुछ उसके त्रिकोणमितीय सरसीमेकाओं का, त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ सूत्रों का प्रयोग करके आप उसको प्रतिस्थापन योग्य बना सकते हैं। समझ के लिखिए। धन्यवाद।